औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल की जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली किस्त में पारा नंबर 4 आयत नंबर 131 से लेकर 160 तक का तर्जुमा आप तक पहुँच गया है। अब हम 161 से लेकर आगे चलते हैं और इस थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए। ये सूरत आल इमरान के इख्तिताम पर हम जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करने से पहले मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक तसलसल के साथ पहुँचती जाए। और इसको सदका जारिया समझकर ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो आते हैं हम अपने सबक की जानब। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, ये आयत नंबर 161। और किसी नबी की निस्बत ये गुमान ही मुमकिन नहीं कि वो कुछ छिपाएगा। जो कोई किसी का हक़ छिपाता है तो क़यामत के दिन उसे वो लाना पड़ेगा जो उसने छिपाया था। फिर हर शख्स उसके अमल का पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला वो शख्स जो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबिया हो गया, उस शख्स की तरह कैसे हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब का सज़ावार हो। और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह के हुज़ूर उनके मुख्तलिफ़ दर्जात हैं और अल्लाह इनके अमाल को खूब देखता है। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि इनमें उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो इन पर इसकी आयतें पढ़ता और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम इससे दो चंद दुश्मन को पहुंचा चुके थे, तो तुम कहने लगे कि ये कहाँ से आ पड़ी? फरमा दें, ये तुम्हारी अपनी ही तरफ से है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। और उस दिन जो तकलीफ़ तुम्हें पहुंची जब दोनों लश्कर बाहम मुकाबल हो गए थे, सो वो अल्लाह के हुक्म ही के से थी, और ये इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों की पहचान करवा दे और ऐसे लोगों की भी पहचान करा दे जो मुनाफिक हैं। और जब इनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो, या वज़ाहतन कहा गया कि दुश्मन के हमले का दफ़ा करो, तो कहने लगे कि अगर हम जानते कि वाक़यातन लड़ाई होगी या हम इसे अल्लाह की राह में जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। उस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत खुले कुफर से ज़्यादा करीब थे। वो अपने मुँह से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं हैं, और अल्लाह इन बातों को खूब जानता है वो जो छिपा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि खुद घरों में बैठे रहे अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारा कहना मानते तो ना मारे जाते। फरमा दें, तुम अपने आप को मौत से बचा लेना अगर तुम सच्चे हो। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल भी ना करना, बल्कि वो अपने रब के हुज़ूर ज़िंदा हैं। उन्हें जन्नत की नेमतों का रिज़्क़ दिया जाता है और वो हयाते जावेदानी की इन नेमतों पर फरहानों शादां रहते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता फरमा रखी हैं। और अपने इन पिछलों से भी जो ताहाल इनसे नहीं मिल सके, उन्हें ईमान और इताअत की राह पर देखकर खुश होते हैं कि इन पर भी ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। और अल्लाह की तजल्लियात कुर्ब की नेमत और लज़्ज़ात वसाल के फ़ज़ल से मसरूर रहते हैं, और इस पर भी कि अल्लाह ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। जिन लोगों ने ज़ख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा,
उनमें जो साहबान एहसान हैं वो परहेज़गार हैं, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, सो इनसे डरो। तो इस बात ने इनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम और फ़ज़ल के साथ वापस पलटे। उन्हें कोई जिंद तक ना पहुंची और उन्होंने रज़ा इलाही की पैरवी की और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। बेशक ये मुखबर शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से धमकाता है, बस इनसे मत डरो और मुझसे ही डरा करो अगर तुम मोमिन हो। ऐ कम गुज़ारे आलम, जो लोग कुफर की मदद करने में बहुत तेज़ी करते हैं और आपको गमज़दा ना करें और अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे और इनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। बेशक जिन्होंने ईमान के बदले कुफर ख़रीद लिया है वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और काफर ये गुमान हरगिज़ ना करें कि हम जो उन्हें मोहलत दे रहे हैं ये इनकी जानों के लिए बेहतर है। हम तो ये मोहलत उन्हें सिर्फ़ इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाह में और बढ़ जाएं और इनके लिए बिलाखिर ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। और अल्लाह मुसलमानों को हरगिज़ साल में नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम इस वक्त हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। और अल्लाह की ये शान नहीं कि इसे आमतुन्नास तुम्हें गैब पर मुतला फरमा दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों से जैसे चाहे गैब के इल्म के लिए चुन लेता है। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब है। और जो लोग इस मालो दौलत में से देने से बुखल करते हैं तो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया है। वो हरगिज़ इस बुखल को अपने हक़ में बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि ये उनके हक़ में बुरा है। अनकरीब रोज़े क़यामत उन्हें गले में इस माल का तौक पहनाया जाएगा जिसमें वो बुखल करते रहे होंगे। और अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है, यही जिसे अब मालिक है उसे ही तुम्हारे सब के मर जाने के बाद भी वही मालिक रहेगा। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से आगाह है। बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जो कहते हैं कि अल्लाह मुहताज है, हम गनी हैं, और हम इनकी सारी बातें और इनका अंबिया को ना कत्ल करना भी लिख रखे हैं। और रोज़े क़यामत फरमाएंगे अब तुम जला डालने वाले अज़ाब का मज़ा चखो। ये इन माल का बदला है जो तुम्हारे हाथ खुद आगे बेच चुके हैं, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जो लोग यानी यहूद हीला जोई के तौर पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म भेजा है कि हम किसी पैगंबर पर ईमान ना लाएं जब तक वो अपनी रसालत के सबूत में ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग आकर खा जाए। आप इनसे फरमा दें बेशक मुझसे पहले बहुत से रसूल वाज़िह निशानियाँ लेकर आए और इन निशानियों के साथ भी आए जो तुम कह रहे हो कि इसके बावजूद तुमने उन्हें शहीद क्यों किया। अगर तुम इतने ही सच्चे हो फिर भी अगर आपको जुटलाएँ तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर रंजीदा खातर ना हूँ। आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को जुटलाया गया है जो वाज़िह निशानियाँ यानी मोजज़ात और सीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए हैं। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और तुम्हारे अजर पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया वो जन्नत में दाखिल किया गया और वाक़या कामयाब हो गया। और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी जानों पर आजमाया जाएगा और तुम्हें बाहर सूरत इन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, उन लोगों से जो मुशरिक हैं, बहुत से अज़ियतनाक ताने सुनते होंगे। और अगर तुम सब्र करते रहे और तकवा इख्तियार किए रखा तो ये बड़ी हिम्मत के कामों से है। और अल्लाह ने उन लोगों से पुख्ता वादा किया है जिन्हें किताब अता की गई है
कि तुम ज़रूर ऐसे लोगों से साफ साफ बयान करोगे, जो कुछ इसमें बयान हुआ है उन्हें नहीं छिपाओगे। और उन्होंने इस अहद को पसे पुष्ट डाल दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल ली, सो ये इनकी बहुत ही बुरी खरीदारी है। और ऐसे लोगों को हरगिज़ निजात पाने वाला ख्याल ना करें, जो अपनी कारस्तानियों पर खुश हो रहे हैं और न करदा अमाल पर भी अपनी तारीफ़ के ख्वाहिशमंद हैं। दोबारा तकीद के लिए फरमाया, बस आप उन्हें हरगिज़ अज़ाब से निजात पाने वाला ना समझें और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और सब आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सो तुम अपना ध्यान और तवक्कल इसी पर रखो। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, वो शब व रोज़ की गर्दिश में अक्ल सलीम वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये वो लोग हैं जो सरापा न्याज बनकर खड़े और सरापा अदब बनकर बैठे और हिजर में तड़पते हुए अपनी करवटों पर भी अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक में कार फरमाए इसकी अज़मत और हुस्न के जलवों में फ़िक्र करते रहते हैं। फिर इसके मार्फत से लज्जत आशना होकर पुकार उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेहिकमत और बेतदबीर नहीं बनाया होगा। तू सब कोताहियों और मजबूरियों से पाक है। बस हमें दोज़ख से अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, बेशक तू जिसे दोज़ख में डाल दे और तूने उसे वाक़या रसवा कर दिया और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। ऐ मेरे रब, हम तुझे भूले हुए थे, सो हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की निदा दे रहा था कि लोगों अपने रब पर ईमान लाओ, और हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, अब हमारे गुनाह बख्श दे और मेरे खताओं को हमारे नोशा माल से महफ़ फरमा दे और हमें नेक लोगों की संगत में मौत दे। ऐ हमारे रब, और हमें वो सब कुछ अता फरमा जिसका तूने हमसे अपने रसूलों के ज़रिए वादा फरमाया है, और हमें क़यामत के दिन रसवा ना करना। बेशक तू वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। फिर उनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, यकीनन मैं तुम में से किसी मेहनत वाले की मजदूरी ज़ाया नहीं करता, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे में से ही हो। बस जिन लोगों ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिए और इसी के बायस अपने घरों से निकाल दिए गए और मेरी राह में सताए गए और मेरी खातर लड़े और मारे गए, तो मैं ज़रूर उनके गुनाहों इनके मालनामा से मिटा दूँगा और उन्हें यकीनन इन जन्नतों में दाखिल करूँगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह के हजूर से अजर है और अल्लाह ही के पास इससे बेहतर अजर है। ऐ अल्लाह के बंदे, काफरों का शहरों में ऐशो इशरत के साथ घूमना फिरना तुझे किसी धोखा में ना डाल दे। ये थोड़ी सी चंद दिनों की मता है, फिर इनका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के यहाँ से इनकी मेहमानी है और फिर इनका हरीम कुर्ब जलवा हुसन और नेमत वसाल अलगरज जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बेशक कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, जो इनकी तरफ नाजिल की गई थी, जो इनके दिल अल्लाह के हुज़ूर झुके रहते हैं और अल्लाह की आयतों के इवज़ कलील दाम वसूल नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका अजर इनके रब के पास है। बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और साबित कदमी में दुश्मन से भी ज़्यादा मेहनत करो और जहाद के लिए खूब मुस्तैद रहो और हमेशा अल्लाह का तकवा कायम रखो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो नाज़रीन कराम, ये सूरत आल इमरान इख्तिताम पजीर हुई है।
इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। तो आइंदा हम सूरह अल-निसा मदनी जो मदीना में नाज़िल हुई थी उससे शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।